Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में top most. Hello and welcome everybody to the session on English grammar. और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन्स देखेंगे. नाउ जैसा हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा कि अलग अलग वर्ड्स का हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है बेस्ड ऑन द फंक्शन, और इसी में सबसे पहले हम नाउन्स को देखेंगे जिसका यूज किया जाता है किसी भी वर्ड का नेमिंग करने के लिए. नेमिंग करने से मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, इनके नेम्स को हम नाउन्स कहते हैं. नाउन्स का बेसिक क्लासिफिकेशन है नेमिंग वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जिनको नेमिंग के लिए यूज किया जाएगा उन्हें नाउन कहते हैं. अगर आप अपने आसपास की चीजों को देखें तो हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है, और जो नेम्स होते हैं वही नाउन्स कहलाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड अ मोर फॉर्मल मीनिंग ऑफ नाउन्स. नाउन्स nouns are words that name to a person, a place, thing or an idea. किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी थिंग या ऑब्जेक्ट का नाम, या किसी आइडिया का नाम नाउन कहलाता है. Here the word things stand for non-living object or an animal, a bird, a plant. So we can say that nouns are naming words. Look at an example. Ashoka was a great king. In this sentence, Ashoka is a noun because it is a name of a king, and king is also a noun. Let us now move ahead and understand the types of noun. Coming to the classification of nouns, nouns are of 4 types. Other than this, also there are few more types. The first is common noun, proper nouns, collective nouns, and abstract nouns. Now, common nouns are further classified into countable and uncountable nouns, and other than this, we also have material noun, which we will discuss as we will proceed. Let us start with the first type, the common nouns. Common noun is a word that indicates a person, place, thing, or idea in general. Common nouns are general names and can commonly be used to refer to many things or people at the same kind. समझते हैं एग्जाम्पल से. Common nouns, they are basically the names given in common to all person. ऐसे नाम जो कॉमन है किसके लिए? सभी पर्सन के लिए, सभी प्लेसेस के लिए, सभी थिंग्स के लिए, which are of same kind और same class. कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय. कॉमन मीन्स समथिंग विच इज शेयर्ड बाय ऑल. तो कॉमन नाउन्स, जब एक तरह की चीजों का हम नाम रखेंगे उसे कॉमन नाउन कहेंगे. लुक एट एन एग्जांपल, चेयर. तो जितने भी सारे चेयर हैं सभी चेयर कहलाएंगे. टेबल, सोफा, बेड. काइंडली नोट दैट chair and table, these are common nouns as they do not refer to a particular chair or table. तो जितने भी चेयर हैं सभी चेयर हैं. So it is, this name chair is common to all the objects that belong to this category. टेबल क्या है? कॉमन है, सभी
के सभी को हम टेबल ही कहेंगे, उनका कोई स्पेसिफिक, जब तक आप एक टेबल की बात करें, एक जनरल टेबल की बात कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन मतलब एक जनरल थिंग की या जनरल पर्सन या जनरल एक प्लेस की बात कर रहे हैं. Look at an example to understand. If I say Hari is a boy, तो यहां पर बॉय जो हो गया ये एक जनरल नेम हो गया. हरि एक बॉय है, राम एक बॉय है, मोहन एक बॉय है. सो बॉय विल बी डिनोटेड एज अ कॉमन नाउन बिकॉज दिस नेम बॉय इज शेयर्ड बाय ऑल द बॉयज. सभी के लिए हम एक ही टर्म बॉय यूज करेंगे. ऑन द अदर हैंड हरि इज नॉट अ कॉमन, हरि एक स्पेसिफिक बॉय का नाम हो गया, तो हरि कॉमन नाउन नहीं होगा, पर बॉय एक कॉमन नाउन होगा क्योंकि सभी के सभी लड़कों के लिए ये टर्म हम यूज करेंगे. दैट इज कॉमन नाउन. समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं दैट कॉमन नाउन्स कई सारे हो सकते हैं. जैसे बॉय हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, पर हरि कॉमन नाउन नहीं है, हरि बहुत सारे नहीं हो सकते, हरि एक स्पेसिफिक बॉय होगा. दैट इज कॉमन नाउन्स. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हमने ऐसा समझा दैट ऑल द पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और सेम काइंड which are common to each other, which are shared by all, they are common nouns. Look at an example to understand. कई सारे एग्जाम्पल इसमें हो जाएंगे. बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा, गर्ल कॉमन नाउन हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स कॉमन नाउन हो जाएगा, फूड, काउ, पिजन, मैमल्स, बेड, कार, बुक, टेम्पल एंड माउंटेन, they all will be common nouns. Let us move to the next. Now these common nouns are further divided into countable and uncountable nouns. Countable nouns refer to things that can be counted, however large their numbers may be. काउंटेबल नाउन्स हम ऐसे नाउन्स को कहते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी ज्यादा क्यों ना हो नंबर में, पर उनकी काउंटिंग पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल पेन काउंट कर सकते हैं, हॉर्सेस काउंट कर सकते हैं, बॉल्स काउंट कर सकते हैं, शूज काउंट कर सकते हैं, बुक्स काउंट कर सकते हैं, पिन्स, फ्रूट्स, क्लॉक्स, चेयर्स, फैंस, ये सारी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं. तो इन्हीं को कॉमन नाउन के अंडर में हमने क्लासिफाई कर दिया एज काउंटेबल nouns. After countable nouns, let us go to the uncountable nouns. Understand the uncountable nouns as you cannot count but you can measure them. हम इन्हें काउंट नहीं करते, हम इन्हें मेजर करते हैं. तो ऐसे नाउन्स जिनको काउंट नहीं मेजर किया जाएगा उसे अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन अ स्टेट और क्वांटिटी विच इज इम्पॉसिबल टू काउंट और विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल राइस, शुगर, व्हीट, वी डोंट काउंट इट, वी मेजर इट. सिमिलरली ऑल लिक्विड्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल. Important point to understand is uncountable nouns are considered to be singular. तो इनके लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. इनके लिए हम हमेशा ए या एन लगाते हैं. Look at an example. Milk, water, rice, information, intelligence, work, सॉइल, डस्ट, शुगर, लव, लिटरेचर, ये सारे के सारे हो जाएंगे अनकाउंटेबल. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल. आफ्टर कॉमन नाउन and its two other classification, let us move on to the proper nouns. Proper noun is the name of a particular person, particular place or thing. These nouns always begin with a capital letter. Now, proper noun actually means one's own.
And since it means one's own, we can say that a proper noun is a person's own name. Or not only a person's own name, it can be a thing or it can be a place's own name. खुद का नाम, proper noun. Now, let us understand the difference between the common noun and proper noun through an example. As we know that common nouns are names of all person, places, thing that belong to a same kind or same class. But proper noun is a name of a specific, a particular person, place or thing. Let us understand this through example. If I say girl, girl is a common noun. But if I say Radha, then Radha will be a proper noun because it is name of a specific girl. If I say month, then it can be any month, so it is a common noun. But if we say June, then it becomes a proper noun. The word city will be a common noun, but when we say Mumbai, we are talking about a specific city. It becomes a proper noun. So hope this is clear to make a differentiation between a common noun and a proper noun. Let's have a look at few more examples to understand the proper noun better. For person, which is a common noun, a proper noun can be John because it's a name of a specific person. William, Mona, Pooja. तो कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन चीजों के लिए, सेम टाइप की चीजों के लिए यूज किया जाएगा, बट प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम्स होंगे. प्लेसेस, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स. प्लेसेस, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स आर कॉमन नाउन, बट मुंबई स्पेसिफिक प्लेस है, प्रॉपर नाउन. कोलकाता प्रॉपर नाउन. इंडिया स्पेसिफिक कंट्री, प्रॉपर नाउन. जापान, यूरोप स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट. अमेरिका स्पेसिफिक कंट्री, कॉन्टिनेंट या प्लेसेस के अगर आप नाम लेंगे, दे विल बी अंडर द प्रॉपर नाउन. सिमिलरली बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स एज सच वो अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक बिल्डिंग्स का नाम लो, जैसे आईफिल टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ताजमहल, रेड फोर्ट, then they will become proper noun. Why? Because they are names of specific buildings or specific monuments. इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है. For example, if I ask you, I am going to Taj Mahal, will you ask what Taj Mahal, which Taj Mahal? No, because there is only one Taj Mahal. हमें पता है कि हम किस ताजमहल को रेफर कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा proper noun. उसका अपना नाम, उसका खुद का नाम. Next is rivers. River, the word river is a common noun, but the examples like Ganga, Yamuna, Ravi, Jhelum, Nile, Amazon, Thames, these are examples of proper noun. Similarly, mountains, the word mountain तो common noun है, लेकिन उसके names जैसे specific Himalayas, Mount Everest, Mount Kailash, Mount Kanchenjunga, these all will be proper nouns. Next, collective nouns. Collective nouns are the names of group. किसका ग्रुप? पर्सन का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप, थिंग्स का ग्रुप. बेसिकली collective nouns are the names given to the collection or group of people, animals or things which go together or which are of same kind and they are regarded as a whole. पूरे के पूरे ग्रुप को एक होल की तरह हम कंसिडर करते हैं.
एक सिंगल की पार्ट की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह हम कंसीडर करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया? कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स जो एक साथ एक सिंगल यूनिट की तरह रिप्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फ्लावर्स टाइड टुगेदर इन अ बंच। बुके ऑफ फ्लावर्स, क्या कई सारे फ्लावर्स को आप एक साथ बांध देंगे तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हो गए, इसको बुके बोलेंगे। Let's call it a bouquet. Next, a choir of singers. It is a group of few singers singing together. कलेक्टिव टर्म क्या लेते हैं? choir of singers. Now, after the collective noun, the next is the abstract noun. Abstract nouns are basically the nouns which cannot be touched or seen and can only be sensed or felt. They are called abstract nouns. Generally, abstract nouns are the names of quality, action, or state. They are considered independent of the object to which it belongs. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज के नाम होते हैं, एक्शन के नाम होते हैं, या आप किस स्टेट में हैं उनके नाम होते हैं। क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटीज में क्या क्या आ गया? विजडम, कंपैशन, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हार्डनेस, सिंपैथी, गुडनेस, brightness, darkness, truthfulness, sharpness, these all are examples of qualities. सारे के सारे abstract nouns हैं। Abstract nouns, other than quality, feelings and emotions, they are also classified as abstract noun. For example, sadness, happiness, gloom, despair, joy, warmth, fondness, love, affection, irritation, all these feelings, emotions, they are classified as abstract nouns. Actions, theft, robbery, laughter, refusal, judgment, all are classified as actions, abstract noun. And finally, expressions are also classified under abstract nouns. For example, smile, frown, grin. Subjects like arts, science, branch of knowledge, for example, music, dance, literature, mathematics, physics, medicine, humanities, all these subjects are also classified under abstract nouns. Now, as we understand the collective nouns, let us understand some examples of collective nouns. और collective nouns हमें nouns में collective noun एक ऐसा टॉपिक रहा जो हमें हर साल एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया। इसके अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट, फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड एन आर्मी। तो सोल्जर्स के ग्रुप का नाम आर्मी है। कलेक्शन ऑफ शिप्स और कार्स इज कॉल्ड अ फ्लीट। ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, पैक। कलेक्शन ऑफ कीज, बंच। ग्रुप ऑफ रॉबर्स, गैंग। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड। ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल मतलब लाइफ स्टॉक आ गए, इसमें गाय बैल आ गए, इट्स कॉल्ड अ हर्ड। कलेक्शन ऑफ बुक्स इज अ लाइब्रेरी। ग्रुप ऑफ स्टार्स या फिल्म स्टार्स, बोथ, गैलेक्सी। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ये बोल्ड में इनके ग्रुप के नाम दिए हुए। ग्रुप ऑफ वॉरियर्स और स्काउट्स, ट्रूप। कैटल वाला थोड़ा रिपीट हो गया। कलेक्शन ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग।
Group of crows, murder. Group of employees, staff. Collection of sticks, bundle. Let us go through some more examples. Group of lions is called pride. तो lions के ग्रुप के लिए collective noun जो term है वो pride है. sheep के ग्रुप के लिए flock है. bees के या ants के ग्रुप के लिए swarm है. पर्टिकुलरली एंड्स के लिए हम कॉलोनी भी यूज करते हैं. एरोज के ग्रुप के लिए क्विवर है. पेपर के कलेक्शन के लिए रीम है. ग्रुप ऑफ सेलर्स, क्रू. एंड्स का इन्होंने कॉलोनी आगे दिया हुआ है. ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो डायरेक्टर हैं, दे आर कॉल्ड बोर्ड. ग्रुप ऑफ जजेस, पैनल. ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड. ग्रुप ऑफ प्लेयर्स विल बी अ टीम. ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल या ग्रुप ऑफ लेडीज, बेवाय. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास. नेक्स्ट, collection of cards, deck of cards, pack of cards. Group of mountains, range of mountains. Group of pigeons, flock. Group of penguins, colony. Robbers, repeat हो गया, gang. Group of friends, party. Group of fish, school या shoal, both are the same. स्कूल भी यूज करते हैं, शोल भी यूज करते हैं. ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप्स, एटलस. एंड्स के लिए कॉलोनी, स्वार्म, आर्मी भी यूज किया जाता है. कॉइन्स के ग्रुप के लिए कॉइन्स के कलेक्शन के लिए रोल. बर्ड्स, फ्लाइट. किंग्स, डायनेस्टी. थीव्स, ग्रुप ऑफ थीव्स, पैक. कलेक्शन ऑफ बुलेट्स, हेल. Group of gypsies, wanderers. Nomads, caravan. Group of hooligans, people involved in anti-social activities, mob. Kind of criminals भी बोल सकते हैं. Group of soldiers, एक हमने आर्मी देखा, दूसरा रेजिमेंट. Group of dancers या performers, troop. And group of geese, gaggle. तो यहां हमने कुछ मेजर कवर किए हैं. एग्जाम में इसके बाहर आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा. तो अगर आपने ये वीडियो 4-5 बार देख लिया, इसे गो थ्रू कर लिया, यू विल बी डन विद द कलेक्टिव नाउन्स. आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, द नेक्स्ट पार्ट इज द जेंडर. जेंडर वर्ड का मतलब होता है काइंड. व्हाट काइंड और व्हाट सॉर्ट ऑफ. Gender indicates whether a person or animal is a male or female. Gender हमें क्या बताता है कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है. There are 4 genders under which the nouns are grouped. First, masculine gender, feminine gender, common gender, and neuter gender. Let us go ahead and learn about all of them one at a time. Masculine gender. The nouns which denote men and male animals, they belong to the masculine gender. Masculine gender refers to a male member of any species. Male member मतलब या तो men या male animals के बारे में जो बात करेंगे masculine gender कहलाएंगे. For example, man, king, boy, horse, peacock, ox, lion, they all will be masculine gender. Coming to the next, the feminine gender. The nouns which indicate or the nouns which denote women and female animals, they belong to the feminine gender.
Feminine gender refers to a female member of any species. For example, queen. Woman, girl. Mare, female horse. Peahen. Lioness. Examples of feminine gender. Masculine gender and feminine gender. Remember, the objects which are known for strength and violence are also addressed as masculine gender. For example, time, death, summer, winter, sun, they all are masculine genders. Similarly, the objects known for beauty, gentleness, gracefulness, they are classified as feminine gender. For example, spring, autumn, nature, justice, moon, peace, hope. Now let us move on to the common gender. A noun that indicates either a male or a female. So the noun which can be a male, can be a female, both cases, it is said to be of common gender. For example, disciple, thief, servant, parent can be a male, can be a female. Child can be a male, can be student, can be a male, can be a female. Doctor, both genders possible. Male doctor, female doctor. Teacher, male or female. Both of the genders are possible. टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो ऐसे नाउन्स जो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी दोनों हो सकते हैं, उन्हें बोलेंगे कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइंटिस्ट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. एनिमल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. बर्ड मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. पेट मेल भी हो सकती है, फीमेल. सिमिलरली फ्रेंड, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. बोथ केसेस आर पॉसिबल. तो ऐसे नाउन्स जो किसी भी जेंडर के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेबर, पर्सन, जिनमें दोनों जेंडर्स पॉसिबल है, दे आर कॉल्ड कॉमन जेंडर. नेक्स्ट इज द न्यूट्रल जेंडर. द नाउन्स which is neither a male nor a female, they are non-living or inanimate objects or things, then we call them neuter gender. Example, fruit non-living है, neuter gender. Vegetable non-living है, neuter gender. Room, book, pen, table, chair. तो जितने भी non-living things हैं, lifeless, उनको हम neuter gender में categorize करते हैं. Now after that we have learnt about the gender, let us understand the formation of feminine gender from masculine gender. There are some rules we have to understand and apply. The first type is by adding the suffix. Suffix means the word which we add at the end of the word. By adding the suffix ess, ine or a. To convert masculine to feminine gender, we'll add these three types of words, ess, ine and a at the end of the word to convert it from masculine to the feminine gender. For example, count, add ess, it will become countess. Hire, add ess, it will become hiress. Poet, poetess. Steward, stewardess. Lion, lioness. Czar, Zarina. Sultan, Sultana. Heroine, hero, heroine. Host, hostess. Priest, priestess. तो हम देख रहे हैं कि मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए हम ess, ine या a लगा सकते हैं. But this is not all. There are more rules to it. This is the first one. Let us move ahead to the next.
Now the second type where we have to remove the last vowel from the word and add the suffix ess. Look at an example, actor. तो यहां पर हमने एक्टर में जो लास्ट में वॉवल ओ है वो हटाकर ess लगा दिया है, आर एज इट इज छोड़ा है और ess लगा दिया है. प्रिंस विल बिकम प्रिंसेस, टाइगर विल बिकम टाइग्रेस, नेग्रो विल बिकम नेग्रेस, गॉड विल बिकम गॉडेस, emperor feminine form will be empress, waiter feminine form is waitress, master feminine form is mistress, murderer feminine form is murderess, and prince repeat ho gaya it's princess. In the next example we will see that for feminine gender we use all together a different word. पूरी तरह अलग वर्ड को हम यूज करते हैं. लुक एट एन एग्जांपल, मैस्कुलिन जेंडर मैन, फेमिनिन में हो जाता है वुमेन. यहां पर कोई वर्ड ऐड करना या रिमूव करने का रूल नहीं है. स्लाइटली डिफरेंट, बॉय का गर्ल हो गया, सन डॉटर, ब्रदर फेमिनिन जेंडर इज सिस्टर, हस्बैंड फेमिनिन जेंडर इज वाइफ, फादर फेमिनिन जेंडर इज मदर, uncle feminine gender is aunt, dog bitch, wizard witch, horse या stallion का mare हो जाएगा फीमेल हॉर्स feminine gender, cock और rooster will be hen, peacock will be peahen, drake will be duck, milkman will be milkmaid. slightly different, इनके अलग ही feminine gender बनते हैं. Similar type of examples, masculine gender nephew, feminine gender is niece, masculine gender is sir, feminine gender is madam, masculine gender is king, feminine is queen, buck doe, gander goose, landlord landlady, duke duchess, monk nun, bull cow, and stag feminine gender is hind. एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे. चेंजिंग द जेंडर इन रिलेशनशिप्स. मैस्कुलिन जेंडर ग्रैंडफादर, feminine will be grandmother, great uncle great aunt, stepfather stepmother, son-in-law daughter-in-law, father-in-law feminine gender will be mother-in-law, stepbrother will be step-sister. Coming to the next part, the nouns number. All countable nouns are either singular or plural in number. What does it mean? A singular noun refers to one person, one place or one thing at a time. Whereas a plural noun refers to more than one person, place or thing. सिंगुलर मतलब वो एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं और प्लूरल मतलब वो एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं. Let us understand the different rules related to the conversion of singular form to plural form. Now let us go ahead and understand the changing of singular nouns to plural nouns, some basic rules. The first rule, by adding s to the singular form. By adding s to the singular form, we convert the singular noun to plural noun. Look at an example, boy. Adding s at the end, it becomes boys. Girl. Adding s at the end, it becomes girls. House, houses. Key, keys. Tape, tapes. Desk, desks. Table, tables. Cow, cows. Book, books. Pen, pens. So this is the first rule of converting a singular noun to a plural noun, which is by adding s at the end.
The next, to convert singular noun to plural noun ending with s or x or sh or ch. Such nouns, when we want to convert them from singular to plural, we just add es. For example, bus, add es, buses. Class, classes. Box, boxes. Tax, taxes. Dish, dishes. Brush, brushes. Watch, watches. ब्रांच, ब्रांचेस. तो आप यहां पर दे सकते हैं ऐसे नाउन्स जो या तो एस पर एंड हो रहे हैं या तो एक्स पर एंड हो रहे हैं और दे आर एंडिंग एट एस एच और सी एच. टू कन्वर्ट देम टू प्लूरल फॉर्म जस्ट एड ई एस एट द एंड. नेक्स्ट, द नाउन्स एंडिंग इन ओ are converted to plurals by adding es. Look at an example. Potato, potatoes. Es लगा दिया plural form के. Tomato, tomatoes. Mango, mangoes. Buffalo, buffaloes. Volcano, volcanoes. Hero, hero. तो ऐसे nouns जो o पर end हो रहे हैं उनके end में es लगा देना. But there is an exception also. फॉर एग्जाम्पल रेडियो का रेडियो हो जाता है, उसमें yes नहीं लगाया जाता. वी विल सी दैट एज वी विल प्रोसीड.